हे स्प्लिट्सविला लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड और भी धमाकेदार था। इमोशन से भरा हुआ और पूरा पावर चेम्बर शॉक में चला गया। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिसोड 20 ऑफ स्प्लिट्सविला 16। तो अगर आपको पूरी डिटेल्स चाहिए तो एंड तक जरूर देखना और मिस मत करना फुल ब्रेकडाउन रिव्यू। सो गाइस, हम बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज के एपिसोड के बारे में, जिसका नाम था पावर विला इन शॉक। क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि कियोना की एग्जिट हो गई फ्रॉम पावर चेम्बर बाय हर चॉइस, तो उर्फी ने ये बोला कि अगर कोई अब यहाँ रहना ही नहीं चाहता तो हम किसी को फोर्सफुली यहाँ रख भी नहीं सकते, तो इट्स बेस्ट शी शुड लीव। और उसके बाद माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए गॉसिप्स की बातें हुई, और गॉसिप्स में पता चला कि आयुष को ने सीखा एक कपल डांस और उसको बोला वो कपल डांस दिखाने को। दैट वाज विद झलक, एंड आयुष और झलक ने एक रोमांटिक सॉन्ग में डांस किया और मूड हो गया लाइट। उसके बाद एज यूजुअल क्वेश्चन, हमारे पावर मैच कियारा और योगेश से, कि इस हफ्ते पावर चेम्बर में किसको लेनी है डंपिंग की पावर और किसको लेनी है सेविंग की पावर। तो कियारा ने पिछली बार जो डंपिंग की पावर ली थी वो उनपे बहुत भारी पड़ी थी, तो इन्हें इस बार वो पावर नहीं लेनी थी। तो उन्होंने हंसते हंसते वो पावर योगेश को दे दी और खुद ले ली सेविंग की पावर। पर हाँ, पावर देते वक्त प्रॉमिस भी ले लिया कि वो उनकी फ्रेंड्स झलक और प्रीत को डंप नहीं करेंगे। अब मिस्चिफ मेकर्स ने बोला कि बॉयज को वोट करना है किन्हीं दो बॉयज को जो जाएंगे डंपिंग जोन में, और गर्ल्स को करना है दो गर्ल्स को जो जाएंगी डंपिंग जोन में। अब बॉयज ने वोट किया तो 3-3 के टाई पे चक्षदीप और आयुष गए डंपिंग जोन में, और गर्ल्स में वोट के आधार पे 3 वोट्स के साथ झलक और 2 वोट्स के साथ सिमरन गई डंपिंग जोन में। अब योगेश को डंप करना था तो हमें पता था कि गर्ल्स में उसने डंप किया सिमरन को, और बॉयज में आयुष और चक्षदीप के बीच में आयुष उनका भाई था तो उन्होंने डंप किया चक्षदीप को। अब वो लोग था कि अब तो भाई उनका गेम खत्म और उन्हें शो में से बाहर जाना है। पर तभी हम भूल गए थे कि कियारा को मिली है सेविंग की पावर, तो उन्हें मिला पावर टू सेव बिटवीन सिमरन एंड चक्षदीप। तो उन्होंने अपने भाई, अपने फ्रेंड चक्षदीप को बचाया और सिमरन हो गई डंप फॉर द पावर चेम्बर। उसने खुशी सबको बाय करा, बट क्वेश्चन अभी भी बाकी था कि क्या सिमरन ने पैसा चूज किया, क्योंकि योगेश को लग रहा था कि सिमरन ने पैसा चूज किया होगा और वो डिथ्रोन होने वाला है। पर जब हमें सिमरन की चॉइस दिखाई गई तो इट वाज प्यार, और योगेश के स्प्लिट कॉइन्स काउंट हो गए डबल और वो अभी भी थ्रोन पे बैठेंगे। तो ये तो खुशी की बात थी, लेकिन पावर चेम्बर हो और मिस्चिफ मेकर्स का मिस्चिफ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज का मिस्चिफ था बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के मिस्चिफ में उन्होंने पूछा सब लोगों से कि क्या वो अपने कनेक्शंस को मिस कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों ने लाइक चक्ष, कियारा, देन हमारी झलक एंड योगेश वगैरह ने बोला हाँ। तो आज का मिस्चिफ बहुत क्लियर था, क्योंकि प्यार विला वालों को पैसा विला वाले बहुत मिस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो हम पैसा विला वाले को दिखाई देते कि उनके प्यारे कनेक्शंस इन प्यार विला कर क्या रहे हैं। क्योंकि पैसा वाले क्लियरली अभी तक वहीं स्टक थे कि प्यार विला में उनके कनेक्शंस हैं एंड वो लोग उनका वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने शुरू किया टेन से बाय आस्किंग कि उन्हें क्या लगता है सदफ उनके साथ अभी भी है, वेट कर रही हैं। तो टेन को तो पूरा लग रहा था, पर जब क्लिप्स दिखाएगी तो जो हमें सीन्स दिखाए गए उस हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था कि वो क्लिप्स इस तरीके से दिखाई गई कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो जाए आदमी की भाई वहां पे कुछ तो गड़बड़ है। सदब हैज मूव्ड ऑन विद मोहित, जो कि था भी, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें तो सदब और मोहित एट ऑल कनेक्शन नहीं बन रहे हैं। उनकी फाइट हो गई, पर ये सब टेन को नहीं बताया गया। उन्हें सिर्फ उतना ही पोर्शन दिखाया गया जितने पोर्शन में वो कनेक्शंस बना रहे थे, एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे। तो टेन को थोड़ा बुरा लगा। उसके बाद बारी आई अश्मिता की। उसको दिखाया गया रॉन की थॉट्स, जहां रॉन बोलते हुए नजर आए कि मैं वहां पे अश्मिता के साथ अप्रिशिएटेड फील नहीं करता था और यहाँ पे मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है, और यहाँ पे मेरी एक
4 साल पुरानी दोस्त अंजलि है। तो ये सब सुन के अश्मिता को बहुत शौक लगा। वो भी थोड़ा सा गुस्सा हुई और थोड़ा सा इमोशन, पर उसने कंट्रोल किया और वो ज्यादा गुस्सा हो गई थी क्योंकि वो रॉन से वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और उसे लग रहा था कि ये वो रॉन है ही नहीं जिसे वो जानती है। फिर बारी आई हमारी पाजी चक्षदीप की और उनके साथ साथ कियारा की। उन्हें लग रहा था कि गुल्लू और अनीशा इज जस्ट हैविंग फन और वो सिर्फ गेम के लिए कर रहे होंगे। पहले उन्हें उनकी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन दिखाई गई जिसमें गुल्लू बहुत एक्सप्रेसिव था, वो अनीशा को बार बार कनेक्शन के लिए पूछ रहा था। लेकिन उसके बाद उन्हें दिखाई द मेन क्लिप, देयर डेट नाइट ऑन द बीच साइड, जहाँ पे वो हो गए थे थोड़े रोमांटिक और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो मिस कर रहे हैं क्यारा और चक्षदीप को, और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस कनेक्शन, जिसे देख के क्यारा और चक्षदीप बहुत इमोशनल हो गए। क्यारा तो पूरी नम हो गई, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, उनको लग रहा था उनका कट चुका है। वो दोनों बन गए हैं बेवकूफ बाय दीज टू पीपल। अभी भी थोड़ी होप है कि बात करके शायद समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है, बट थिंग्स आर नॉट गुड क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोजनेस दिखाई गई। अब हमारी बारी आई योगेश जी की। योगेश जी ओवर कॉन्फिडेंट थे कि भाई कुछ भी दिखा लो, आकांक्षा तो बस मेरी है, मैं योगेश हूँ, मेरा जैसा कोई नहीं। पर जैसे जैसे उन्हें क्लिप दिखाई गई, चाहे वो उनके टास्क के दौरान की गई बातों के बारे में है, चाहे वो लव डेन के बारे में, उनका भरम टूट गया द मिनट ही हर्ड कि कम से कम हमने डेट पे चिड़िया उड़ तो नहीं खेला। उप्स, योगेश का हार्ट ब्रेक। बात तो चुप गई लेकिन उसने दिखाया नहीं उतना। अब इतना शॉकिंग इमोशनल स्टफ हो गया था पावर चेम्बर में कि ऑलमोस्ट सब लोग जिन जिन के कनेक्शंस प्यार वेला में थे सब लोग थोड़े इमोशनल हो गए थे, ब्रेक डाउन हो गए थे, सबको चीटेड फील हो रहा था। सब लोग सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, दे हैव टर्न कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। पर उन्हें ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि उन्हें ये क्लिपिंग्स दिखाई क्यों जा रही है। मेरे हिसाब से उन्हें क्लिपिंग्स इसलिए दिखाई जा रही है, एक तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि वो चाह रहे हैं कि प्यार वेला वाले जैसे अपना कनेक्शंस बना रहे हैं, अपनी गेम खेल रहे हैं, वैसे पैसा वेला वाले नहीं कर रहे हैं। दे आर ओनली आफ्टर स्प्लिट कॉइन्स और कोई रियल कनेक्शंस बन ही नहीं रहे हैं, ना इवन ट्राई किया जा रहा है। और वहां प्यार वेला में रियल कनेक्शंस बनने की एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं लोग। तो आई थिंक वो चाह रहे हैं कि पैसा वेला वाले भी ऐसा कुछ करें ताकि वो प्यार वेला वालों को भी चिढ़ा सके, या तो एक स्ट्रैटेजी के तहत ये पूरा जब विला एक माइन होगा और जब ये लोग सब आमने सामने आएंगे तो बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स कन्फ्रंट्रेशन सब कुछ होगी। सब एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे कि हमने ये देखा, हमने ऐसा देखा, हमने वैसा देखा, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। तो ये सब क्वेश्चंस भी होंगे तो बहुत ज्यादा टीआरपी ड्रामा और फाइट्स इमोशंस सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये भी एक मोटिव हो सकता है स्प्लिट्स विला वालों का कि भाई उन्हें कपल्स को दिखाना था, क्योंकि कुछ कुछ क्लिपिंग्स तो हमें भी पता है कि कट के और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाई गई है। उन लोगों को ये ही नहीं पता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो बातें हो रही हैं। और कुछ लोगों का तो बहुत क्लियर दिख रहा था कि दे हैव मूव्ड ऑन विद देयर न्यू कनेक्शंस। तो अब उनको इतना कुछ दिखाया गया तो प्रोसेस करने के लिए टाइम तो देना था। तो उन्हें भेज दिया विला में, वहां पे सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग सब उल्लू बन गए, हम लोग को कन्फ्रंट करना चाहिए, लेट्स सी वो हमारे सामने आते हैं तो क्या बोलते हैं। योगेश वाज आल्सो शॉक्ड। अब सबको लग रहा है कि सब गेम खेलेंगे, सब अपना फायरी मोड ऑन करेंगे, सब अपने कनेक्शंस बनाएंगे, सब अलग गेम खेलेंगे, कोई किसी के लिए नहीं वेट कर रहा है। तो आई थिंक वो ये थोड़ा हंगामा चाहते थे इसलिए ये सब हुआ। तो आज के पावर चेम्बर में एक शॉकिंग एग्जिट भी था, एक एग्जिट जो डंप होके हुआ वो भी था बाय जो था सिमरन का, और एक शॉकिंग ट्विस्ट जो उन्हें क्लिप्स दिखाई गई अबाउट प्यार वेला। आई थिंक पैसा वेला में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, अगर होता तो वो प्यार वेला वालों को भी दिखाया जाता। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। इतना ही था और इतना ही बहुत था हिलाने के लिए पूरा गेम, इक्वेशंस और सबके ट्रस्ट ऑन देयर पार्टनर्स। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। आपको क्या लगता है ये क्लिपिंग्स किस लिए दिखाई गई हैं? क्या आपको लगता है इस क्लिपिंग से पैसा वाला वालों का गेम कुछ चेंज होगा? आपको लगता है कि क्या कनेक्शन सच्ची में बन गए हैं? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ आपकी राय। और
जो हमें प्रीकैप दिखाया गया अबाउट नेक्स्ट एपिसोड वाज प्यार विला का डोम सेशन, जहां पे मिलने वाला है स्प्लिट्सविला 16 को अपना पहला आइडियल मैच। यस गाइस, प्रोमो में दिखा चुके हैं कि पहला आइडियल मैच आने वाला है, तो कल का एपिसोड तो बिल्कुल मिस मत करना। हम भी देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन बनता है पहला आइडल मैच। मुझे ऐसा कहीं डाउट जा रहा है कि शायद अनीशा और गुल्लू पहले आइडल मैच बन जाए। कुड बी पॉसिबल अगर ऑरिकल के सामने जाएंगे तो, और अगर नहीं जाएंगे तो फिर तो दो कपल्स ही बचते हैं, विशु सुजैन और हमारे गौरेश आकांक्षा, क्योंकि वही लोग सेव हुए थे बाय प्लेइंग द गेम। तो अब आपके हिसाब से कौन आइडल मैच बनेगा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे ये भी लिख के बताना। और आज के एपिसोड में बस इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता है आप लोग वीडियोस देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर स्प्लिट्सविला अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।